तो आज का हमारा बाइक का सेटअप कुछ ऐसा है लगेज कैरी करने का कि हमने सॉफ्ट लगेज बैग कैरी कर लिया है और टॉप बॉक्स पैनियर्स हटा दिए हैं। तो कल हम लोग पहुंच गए थे बेसी शहर, होटल तुलसी में रुके हुए थे, तो हमने अपना सारा लगेज यहीं छोड़ दिया है क्योंकि आज होने वाला है एक्सट्रीम ऑफ रोड। तो मैं चाहता नहीं था मेरे हाथ के ऊपर ज्यादा प्रेशर आए, इसीलिए हार्ड लगेज उतार दिया। सॉफ्ट लगेज में लिमिटेड सामान लेके जा रहे हैं आगे के लिए। बाकी नेपाल अगर आप विजिट कर रहे हो, अगर आपको होटल के अंदर पार्किंग नहीं दिखती है ना, तो उसके अपोजिट में इनकी एक्स्ट्रा पार्किंग होती है जहाँ पे ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी कराते हैं। तो हमने बाइक यहीं पार्क कर रखी थी। पिछली बार जब आया था ये नॉलेज मुझे नहीं थी, तो इसीलिए अपने को टेढ़े मेढ़े होटल में जाना पड़ा। बाकी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मनांग का एडवेंचर। देखते हैं कि आज हम पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया और मेरी हो रही है तबीयत खराब। मेरे को फीवर, कफ एंड कोल्ड हो गया है वेदर चेंज होने की वजह से। तो देखते हैं कि आज हम लोग ये एक्सट्रीम ऑफरोड कर पाते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं रेडी। पता नहीं कैसी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी। मैंने इससे पहले चेक नहीं किया था, व्लॉग एडिट नहीं किया था। बसी शहर पहुंच के मैंने एडिट किया, पता लगा कि बहुत ज़्यादा विंड नॉइज रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी इसके आगे विंड वाइजर लगा नहीं है हिमालयन के आगे, तो इसलिए और ज़्यादा विंड नॉइज रिकॉर्ड हो रहा है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अच्छे से वॉइस सुनाई नहीं देगी। शुरू कर रहे हैं आज का एडवेंचर बसी शहर से। बट एक छोटी सी कन्फ्यूज़न है, मनांग के लिए परमिट लगते हैं नहीं। तो यहाँ के लोकल से पूछा था, मना कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में किसी से कंफर्म किया तो उसने बताया कि भैया परमिट लगता है। तो अभी बाहर जा रहे हैं, चेक करते हैं कि परमिट बनेगा या फिर हम लोग बिना परमिट के जा सकते हैं। बाकी भैया दिन में गर्मी बहुत है, रात को ठंडी हवा चलती है, उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब से सुनाई दे रही हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि नोज़ ब्लॉक है, आवाज़ निकल नहीं रही है। सर्द गर्मी की वजह से ना यही दिक्कतें होती है। चलो जी, ठीक है, 15 मिनट बाद आप देखना राइट साइड में। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, लो जी, कंफर्म हो गया। वैसे बनता तो इधर भी है, लेकिन अभी पीछे जाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता। तो इस जगह के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं है। वापस जाते, गर्मी का माहौल हो रहा है, खड़े होने में बैंड बज जाएगी। तो बताया कि आगे पड़ेगा 20 मिनट बाद, तो हम लोग वहाँ से जाके बनवा लेंगे। राइट साइड में ही आएगा। तो सही है, अभी 11:45 हो रहा है। 20 मिनट बाद 12:05 पे देख लेंगे कौन सी लोकेशन आएगी। आज तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने टॉप बॉक्स पैनियर्स उतार दिया है, सैडलिंग करने में मज़ा आएगा और भीड़ भड़ाके में भी दिक्कत नहीं है अपने को। एक्चुअली इस बाइक के साथ अभी मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पहले वाली बाइक तो मैंने अपने हिसाब से काफ़ी कस्टमाइज़ कर रखी थी, बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। तो जैसे जैसे उसके अंदर प्रॉब्लम आती गई, मैं उसको रेक्टिफाई करता गया। बाकी भी लगेज उतारने के बाद ऐसा है तो कुछ फ़र्क लग नहीं रहा है पिकअप वगैरह में कि कुछ फ़र्क पड़ा हो। बिल्कुल सेम वैसे ही चल रही है। और लेफ़्ट राइट कट करने में भी ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, सेम रिस्पॉन्स आ रहा है बाइक से। मतलब टॉप बॉक्स पैनल्स लगा के भी सेम रिस्पॉन्स आ रहा है और अभी खाली बाइक चला के भी सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, फ्यूल इकनॉमी पे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा परमिट। तो देख लो, हमें बोल रहे थे 20 मिनट बाद आएगा, हम 10 मिनट में पहुँच गए। तो लो जी, 1 पैदावार चेक पोस्ट पड़ी है, तो यहाँ से बनेगा हमारा परमिट। तो आप जैसे ही वहाँ से बेसी शहर से निकलोगे ना, उसके बाद जो नेक्स्ट इस तरीके का ही विलेज टाइप आएगा, तो आप यहाँ पे बना सकते हो। देख लो जी, परमिट हमारा यहाँ से बनेगा। लो जी, परमिट भी बन गया और हमने खाने के लिए बीच में ना बन ले लिया है, तो कि आगे कुछ पड़ेगा नहीं। और बाकी परमिट बनाने के लिए आपको लगेंगे 1000 रुपीज़ पर पर्सन, 1 फोटो, आधार कार्ड, डेट्स इट। और इस तरीके का आपका परमिट बन जाएगा। जैसा आपका मुक्तिनाथ के लिए बनता है, सेम वैसे ही आपका यहाँ के लिए बनेगा। तो देख लीजिए, ये ऑफिस है, यहाँ पे आप आके बनवा लीजिएगा। कल रात को तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, तो मैंने अपना गोप्रो वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं किया और अभी पूरा डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। चलो, टेंशन खत्म, परमिट बन गया। जरा सी सीनरी क्या आती है, अपना गोप्रो ही हैंग हो जाता है। गोप्रो हैंग हो गया था, तो मैं एक्चुअली दिखा रहा था कि ये पड़ा है डैम मनांग जाते हुए रास्ते पे। इससे पहले भी एक डैम पड़ा था बेसी शहर से पहले, तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया।
दूसरा जो डैम पड़ा है बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ना आगे ना देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है भैया, बैंड बजेगी अभी चढ़ाने में। वो तो शुक्र है थोड़ा सा रोड अच्छे से डेवलप है, अगर पूरा ऑफ रोड होता ना तो गिरने के पूरे चांसेस रहते। चलो जी शुरू करते हैं। भाई साहब अगर ऐसा होता ना चढ़ाते टाइम तो बैंड बच जाती। बैलेंस करना बहुत मुश्किल रहता है भैया, आसान नहीं है, बहुत टफ पड़ रहा है। उसको देखो उसका टायर कैसे स्किड कर रहा है, मेरा भी टायर स्किड कर रहा है। 5 भी है, मेरे को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा। आराम से निकालियो। ये देखो हालत ख़राब है भैया। अरे भाई साहब पूरा टायर स्किड कर रहा है, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। मेरे को पीछे चलना पड़ेगा इन लोगों से ताकि मोमेंटम बना रहे। जैसे ही मोमेंटम टूटता है ना तो हालत ख़राब होती है भैया उसको बनाने के लिए। अच्छा हुआ हल्की बाइक्स लेके आए, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लाए। अरे बाप रे, मट्टी प्लस ये फिसलने वाले पत्थर। जैसे इन लोगों की बाइक नाच रही है ना, सेम एज इट इज़ मेरी भी नाच रही है। अरे बाप रे, बंद हो गई, फिर बंद हो गई और बाइक ना पीछे जा रही है। तो हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे 2 रास्ते कट रहे हैं कि ये इस तरफ और एक उस तरफ, और मैप में सर्च कर रहे हैं तो हमें वो वाला रास्ता दिखा रहा है और उसके ऊपर जाने के लिए बहुत पीछे हम छोड़ा है। अब कंफ्यूज हो गए जाना क्या जा रहा है, इधर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा है और ये वाला वापस जाना फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। क्या करें पाजी, वेट करना पड़ेगा, कोई इंडिकेशन आए, कोई आगे से गाड़ी तभी आए, चलेंगे। लोकल आएगा तो समझ में आएगा ना। बाकी देख लो भैया, देखा ना कितना तगड़ा एडवेंचर था अभी तक। ओके तो हमने आधा घंटा यहाँ वेट किया। वेट करने के वजह सामने से 2 ट्रैकर्स आ रहे थे, उन्होंने बताया कि ये ट्रैकिंग वाला रूट है, आगे जाके बंद हो जाएगा, बाइक्स वगैरह गाड़ी वगैरह के लिए नहीं है। जो सामने वाला रूट दिख रहा है वही है। पीछे एक दीदी से पूछा था, उन्होंने बोल दिया इधर ही चले जाओ। हम लोग आ गए इधर और देखो और बाइकर्स भी आ रहे हैं पाजी। हाँ पता नहीं कौन है बट आ रहे हैं। और जो मेहनत लगी है ना हमारी, क्योंकि टोटल क्लाइंब किया है हमने, अब हमें ना डिक्लाइन करना है और डिक्लाइन करने में इसमें भैया बहुत मेहनत लगती है। चलो लेट्स गो भैया, अब मेहनत करते नीचे जाने के लिए। शुक्र है ग्रिल्स लगा ली थी, प्लास्टिक वाली ग्रिल्स होती, पत्थर उड़ रहे, कोई ना रेडिएटर वगैरह लीकेज कर देता। चलो जी नीचे चलते हैं वापस। यार सच में बहुत मेहनत हो गई है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोड है ये, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। अब जितने हम लोग ऊपर आए और नीचे उतरना इतने में तो हम लोग बहुत एरिया कवर कर देते, क्योंकि जिस हिसाब का वो रूट लग रहा है ना वो बिल्कुल प्लेन रूट लग रहा है, उस पर बाइक बहुत अच्छे से चलेगी। क्या कर सकते हैं, ये लाइफ में होना ही था। सैम चला रहा है हार्ले, उसको ये फ़ायदा है कि उसके पूरे पैर ज़मीन पे टिके हुए हैं तो वो आराम से बैलेंस कर सकता है, लेकिन अपने को काफ़ी समझ के चलाना पड़ेगा भाई साहब।
मेरे कलाइयों पे जोर आ रहा है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ना, इसीलिए मैं इसको सैडलिंग नहीं कर रहा। या हाय, थैंक यू। पहले बाजू जाएंगे उसके बाद मैं करूँगा। लो जी, आगे हम लोग सही रोड पे, हमें जाना था इस वाले रास्ते पे। तो भैया किसी को भी पंगे लेने हो ना तो ऐसे ले लेना जैसे आज हमने लिए। फ़िलहाल अपोजिट साइड वाले रोड पे तो आ गए। बहुत तेज़ पानी की प्यास लग रही थी तो पानी ले रहे हैं, क्योंकि आगे नो आइडिया मिलेगा नहीं मिलेगा तो ले रहे हैं। दीदी बता रहे जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे महंगाई बढ़ती जाएगी। अभी इन्होंने पानी की बोतल शायद 40 रुपीज़ की दी है, आगे जाएंगे तो 100 रुपीज़ की पड़ेगी। चलो एडवेंचर शुरू, और लेते हैं कहीं ब्रेक खाने का, क्योंकि भूख लगी है बड़ी देर से। लो जी, ये रास्ता देख के ना पुराने वाली ट्रिप याद आ गई, जब हम लोग ईसूजू से वापस आ रहे थे, रक्सौल बॉर्डर की तरफ निकले थे। इससे भी खतरनाक रोड था और पूरा स्लश हो रखा था, बारिश का टाइम था, वो दिन याद आ गए। लेकिन बाइक में ज़्यादा एडवेंचर है, कार में उतना पता ही नहीं लगा कि कैसे निकल गए। फिलहाल अभी बारिश का मौसम हो गया है, हम यहाँ रुके थे चटपट पेट पूजा के लिए, तो पेट पूजा कर ली। अब बढ़ते आगे की तरफ। हालत बिल्कुल टाइट है, कभी ऐसे ढलान आती है, कभी बिल्कुल चढ़ाई आती है। और ये जो मोटे मोटे पत्थर पड़े ना, इन्हें देख के डर लगता है, क्योंकि सडनली अगर कैब बना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब ऊपर चढ़ानी है, अरे बाप रे। सांसें अटक जाती है जैसी चढ़ाई आती है, अरे बाप रे। तो भैया ब्रेक लेके ना थोड़ी एनर्जी सी आ गई है, अदरवाइज़ ऐसा हो रहा था मामला कि बस गिर पड़ेंगे। पूरी एनर्जी निकल गई, क्योंकि पूरा ऑफ रोड है, पेट इतना हिल रहा है, सारी एनर्जी यहाँ लगी। और सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी जो हम गलत रास्ते पे चले गए थे, फिर साथ में व्लॉग भी करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। मैं तो मुंह से सांस ले रहा हूँ, गला पूरा सूख चुका है। बाकी अभी आगे जितना बढ़ते जा रहे हैं, खूबसूरती बढ़ती जा रही है और वेदर भी ख़राब होता जा रहा है। भाई साहब फुल कीचड़ है। पाजी को निकलने देते हैं, फिर मैं ना साइडलिंग करके निकालूंगा, क्योंकि ऐसे मेरे क्या क्योंकि मेरे ऐसे चलाने में मेरे हाथ में वो आ रहा है झटका। अपन साइडलिंग ही करेंगे, क्योंकि फिर वो ब्रेक मारने पड़ते हैं ना यार। ब्रेक मारने से स्पीड रुकती है, टायर वाले पीछे वाले टायर के नीचे पत्थर आता है तो गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। अब देखो मैं आराम से साइडलिंग करते हुए नीचे उतर गया, उनको पता भी नहीं चला। अभी बैठ जाऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी। जगत, तो जगतपुर हम लोग जगत विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था दिख रही है भैया, और गांव में पक्का रोड हो गया। राइट में देखो क्या सही वाटरफॉल है, और वाटरफॉल के नीचे क्या सही कुंड बना हुआ है। ये वाला पैच काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। टायर पूरा स्लिप हो रहा है,
राइट साइड वाले में भी काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। ये देखो इस तरह बिल्कुल ढलान है ना, तो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्या मस्त वाटरफॉल दिख रहा है यार, सीरियसली। बट आगे भी देख रहा है, पता खूबसूरती के चक्कर में कुछ और हो जाए। कितना खूबसूरत है और कितना तेज गिर रहा है भाई साहब, ये देखो। कितना बड़ा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी हम उड़ाएंगे नहीं ड्रोन, ठीक है, वाटरफॉल से निकलने के बाद क्या खूबसूरत जगह है यार। एक माउंटेन को 2 हिस्से में काट के रास्ता बनाया गया है, वाह। और साथ में ग्रिल्स भी लगाई हुई है ताकि कोई नीचे ना गिरे। डैट मीन्स कि ये घाट एरिया है जहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर से ऑफ रोड चालू है, दिख रहा है, और चढ़ाई चढ़नी है हमने। टायर स्लिप कर रहा है। क्या सुंदर नज़ारा है भैया, इतनी ऊंची हाई पीक्स दिख रही है, ज़बरदस्त। तो भैया अब आएगा मज़ा। हमें ना ऐसे क्लाइंब करना है पूरा। पहले जाइए पाजी, गैप रखियो भाई, गैप रखियो, गैप रख। वहाँ पे देखना पड़ेगा चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। पाजी तो चढ़ा के ले गए, अब आएगी अपनी बारी। लेट्स गो। ये जो पत्थर होता है ना बीच बीच में, ये जंप लेता है। अगर ये जंप ना हो ना, मोमेंटम बना रहे तो इजीली चली जाती है। ये देखो अब मेरा मोमेंटम टूट गया, अब मेरे को बनाने में बहुत मुश्किल पड़ेगी, बट हिमालय ने चढ़ जाएगी, चढ़ गई इजीली, नो इश्यूज। बीच में से लेते, वाह बहुत आराम से आ गई। देख रहे हो भाई साहब, इसे कहता है एडवेंचर। एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक, एकदम से आगे से गाड़ी आ गई थी तो हमारी बाइकें रुक गई। तो बस वही संभल कर उतारना है, क्योंकि जो ये पत्थर पड़े हुए हैं ना, ये पत्थर ये स्लिप करते हैं और लूज़ मट्टी होती है, तो इसमें भी होती है। पहले अगर स्टॉपेज नहीं लेना पड़ता ना, तो इंजन ब्रेकिंग के थ्रू उतार लेते अपन, लेकिन अभी ये देखो देख रहे हो एकदम से स्लिप हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ संभालिए। अब ऐसे टाइम पे कलाइयों का जोर लगता है, सारा वेट आ जाता है उतरते टाइम, फिर दिक्कत होती है। इसलिए मोमेंटम बना होना ज़रूरी है। एक बार जहाँ रुक गए वहाँ रुक गए। दारा पानी नाम से एक जगह पड़ी है, विलेज पड़ा है, यहाँ पे परमिट चेक होगा। परमिट नहीं है तो यहाँ से वापस जाओ। ओके, तो परमिट चेक हो गया है, बस एंट्री की थी। और ये ना इस तरीके के 2 मिलते हैं, तो एक उन्होंने रख लिया और एक पे स्टैंप लगा के वापस दे दी। बाकी अब शुरू करते हैं आगे का एडवेंचर, क्योंकि अभी बहुत लंबा जाना है। ऑलमोस्ट अभी हम जितना है ना, इससे और ज़्यादा जाना है। देखते हैं कि क्या सिचुएशन घटती है।
वैसे कैंपिंग के लिए तो बहुत सारे स्पॉट हैं, लेकिन यह परमिट वगैरह ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर परमिट का टेंशन ना हो ना तो बंदा कैंप करे। बहुत खूबसूरत जगह है ये, देखो रिवर भी पास में है और सामने हमें स्नो पीक माउंटेन्स भी दिखने लग गए अभी, तो मज़ा ही आएगा। वेदर में बदलाव हो चुका है वैसे तो पिछले 3-4 किलोमीटर में। ठंडा ठंडा फील होने लग गया, मतलब पता चल गया है कि हम किसी एल्टीट्यूड वाले प्लेस पे पहुंच गए हैं। हो गया काम, लग गई यार। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। एकदम से हाथ पे जोर आया और मैं गिर गया। थोड़ी थोड़ी लगी है, हाँ। ब्रेक तीनों हो जाओ, चलो 1 सेकंड में कुछ आने दे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रुक जा, मैं बैठ रहा हूँ आराम से। ठीक है। भैया पैर में हल्की सी स्क्रैच आ गई है, ब्लड निकल रहा है, तो बीटाडीन वगैरह लगा दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी वो जब जूते से रगड़ रहे हैं तो बहुत पेन कर रहा है। अभी तो मैं गिरा हूँ तो इसलिए कहीं भी पेन का पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब ज़्यादा देर होगी तब पता लगेगा। फ़िलहाल हमारा नकल घाट टूट गया है, ये देखो लूज़ हो गया है पूरा, और ये टूट भी गया है इसके नक्ते। तो ये हमें कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ इसी की वजह से सेफ़ हुआ है। अगर ये नहीं होता तो बहुत ज़ोर से मेरा हाथ ज़मीन पे रखता। भाई ये गिर जाएगा, खिला ही गिरेगा, ध्यान से रखियो। ठीक है, इसको तो रिपेयर कर लेंगे अभी आके, और शुक्र है कि अपनी बाइक में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हैंडल भी ठीक है बिल्कुल, क्योंकि जब गिरी थी ना तो ऐसे ही गिरी थी कि मुझको एक बारी को ये डर लग गया कि बाइक पूरी नीचे ही ना चली जाए, क्योंकि काफ़ी स्टीप था। चलो जी, हाथ में पेन हो गया मेरे, क्योंकि वो सीधा ना इम्पैक्ट मेरे उसी रिस्ट पे आया और इस तरफ पूरा गड्ढा था, पैर टिक नहीं पाए, बैलेंस मैं इसका वेट संभाल नहीं पाया, गिर गया। बाकी हर 5 किलोमीटर पे होम स्टे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए, तो हेल्प वगैरह मिल जाएगी। भाई जगह तो खतरनाक आ रही है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत आ रही है। ये देखो क्या मस्त प्लेस है। अरे भाई साहब, ये इधर से वाटरफॉल, ये देखो, और अभी दूसरी तरफ का भी दिखाता हूँ आपको। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश पड़ रही है। वाह, क्या मस्त खूबसूरत है यार। चलो पाजी रील बना रहे हैं, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्योंकि मेरी जो हेडलाइट है ना भैया वो किसी काम की नहीं है। तो अंधेरा होने से पहले मुश्किल लग रहा है कि हम लोग पहुँच पाएंगे। आज नाइट राइड करनी पड़ेगी, लेकिन बॉडी जिस हिसाब से जवाब दे रही है ना, मन कर रहा है कि बस बेड में लेट जाऊँ मैं अभी गिरने के बाद। ठंड भी लग रही है यार, टेम्परेचर डाउन हो चुका है। पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन यहाँ पे एक होम स्टे वगैरह दिखा है। अभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और सर्दी ऐसी हो गई है कि मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो गई है। तो अभी जब मैं गिरा था तो इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, तभी मैंने बाइक छोड़ी थी।
तो उसके बाद से धीरे धीरे पेन बढ़ रहा है। अगर इसको और ठंडा लगेगा तो ये मेरा हाथ और दर्द करेगा। तो अभी पाजी आ रहे हैं, बोलता हूँ उनसे कि आज स्टे करते हैं, कल कवर करेंगे। और वैसे भी जंगल वाला रास्ता है तो रात में कुछ भी हो सकता है। वेल वो तो बात की बात है, पहले स्टे देखते हैं अपना यार, स्टे मिलेगा नहीं मिलेगा। हेलो, रूम है? कितना है आप लोग? 3। हाउ मच? 1000. 1000 for room? Yeah. Okay. All of us? Yeah. And food available? Good. Yeah. Okay, done. लो जी, रूम यहाँ पे है। Perfect.